दोस्तों दुनिया के 90% लोग राइट हैंड साइड से ही क्यों लिखते हैं, और ये रेत देखते ही देखते लिक्विड में कैसे बदल गई, और हम लोग बर्फ के मदद से आग कैसे जला सकते हैं। इस वीडियो में आप ऐसे ही हैरत अंगेज और साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हैं फैक्ट 23। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों क्या आपको पता है कि साउथ ईस्ट एशिया के बाजुआ ट्राइब के लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन और नेचुरल डाइवर माने जाते हैं, क्योंकि ये लोग पानी के अंदर 12 से 15 मिनट तक आसानी के साथ बिना सांस लिए रह सकते हैं। और इससे भी मजे की बात ये है कि ये लोग 200 फीट तक आराम से पानी के अंदर गोता लगा सकते हैं खाने की तलाश में। यही वो रीजन है जिसके चलते वो जिंदगी का 60% हिस्सा पानी के अंदर रहकर गुजारते हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि ये लोग आखिर ऐसा कर कैसे पाते हैं। तो जनाब ऐसा मुमकिन हो पाता है जेनेटिक चेंजेस की वजह से। जैसा कि बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि इन लोगों के अंदर स्प्लीन नाम का ऑर्गन नॉर्मल लोगों के मुकाबले में बड़ा होता है, और यही वो ऑर्गन होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और व्हाइट ब्लड सेल्स को मेंटेन रखने में अहम रोल अदा करता है। तो जैसे ही इस ट्राइब के लोग पानी के अंदर गोता लगाते हैं तो स्प्लीन नाम का ऑर्गन इनकी बॉडी में ऑक्सीजन की फराहमी देना शुरू कर देता है, और ये लोग काफी देर तक पानी के अंदर रह पाते हैं। तो दोस्तों यही राज है इनकी सुपर पावर होने के पीछे। फैक्ट नंबर 11। आग को बहुत सारे तरीकों से जलाया जा सकता है, जैसा कि लाइटर, मैचेस, कन्वेक्स लेंस, इवन के बर्फ से भी। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि बर्फ से भला आग कैसे जलाई जा सकती है। बाकी सब तो समझ में आता है, तो जी मैं आपको डिटेल के साथ समझाता हूँ। सबसे पहले आपको कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा। कोई भी परफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस अपने अंदर से गुजरने वाली पैरेलल लाइट को एक खास पॉइंट की तरफ बेंड करता है, और जब सारी गुजरने वाली लाइट एक पॉइंट पे जमा होती है तो उस पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वहाँ पे रखी कोई भी चीज जलने लगती है। और बिल्कुल सेम यही प्रोसेस बर्फ की मदद से भी किया जा सकता है। जब भी आप पानी बॉईल करके इसको एक कॉन्वेक्स लेंस की शेप में जमाएंगे तो आइस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, और मजीद इसको घिसाकर एक परफेक्ट कॉन्वेक्स लेंस की शेप में ढाला जाए तो ये आइस भी अपने अंदर से रोशनी को सेम उसी पैटर्न के साथ गुजरने देती है, और किसी भी सूखी चीज या घास वगैरह में आग लगा सकती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि बर्फ सूरज की रोशनी में पिघलेगी नहीं क्या? तो उसका जवाब ये है कि इतनी जल्दी नहीं, पर तब तक आप अपनी आग जलाने वाला काम कर चुके होंगे, और आपको तो आग जलाने से मतलब है ना? पर चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बर्फ अपने अंदर से गुजरने वाली रोशनी को आगे किसी पॉइंट के ऊपर इकट्ठा करती है, ना कि अपने अंदर इकट्ठा करना शुरू कर देती है। तो इसलिए वो इतनी जल्दी पिघल नहीं पाती। वैसे भी जो क्रिस्टल क्लियर बर्फ होती है वो नॉर्मल बर्फ से थोड़ा देर बाद ही पिघलती है, और यही वो तरीका है जिसके साथ आप बर्फ से भी आग जला सकते हैं, और वो भी इजीली। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपने बहुत बार बिस्किट खाए होंगे जो कि नॉर्मली 50 या मैक्सिमम 100 रुपए तक की कीमत में बआसानी मिल जाते हैं। पर अगर मैं एक बिस्किट आपके सामने रखूं और आपसे कहूं कि उस बिस्किट की कीमत लगाओ, तो आप मैक्सिमम कितनी कीमत लगा पाएंगे? तो ये रहा वो बिस्किट। अब आपके ख्याल में इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए या फिर 50 रुपए? ऐसे ही है ना? पर इस बिस्कुट को एक ऑक्शन में 15 लाख रुपए में बेचा गया। अरे यार मजाक कर रहे हो क्या भैया? जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। असल में ये बिस्कुट कोई आम बिस्कुट नहीं, बल्कि टाइटैनिक शिप में सर्व होने वाला एक बिस्किट है, जिसको इस जहाज के डूबने के बाद एक इंसान ने अपने आप को बचाने के बाद साथ में इस बिस्कुट को भी लेकर आए थे वहाँ से, जिसके बाद इस बिस्कुट को ब्रिटेन में होने वाली एक ऑक्शन में तकरीबन 15 लाख में बेचा गया था। वैसे जिसने इसे खरीदा होगा उसने यकीनन इसे खाया तो नहीं होगा। फैक्ट नंबर 9। क्लेप्टोमेनिया। दोस्तों इसका नाम तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। दरअसल ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को कुछ भी चुराने की आदत होती है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो चीजें चुराता रहता है। पर सेम यही डिसऑर्डर एनिमल्स में भी पाया जाता है, जिसकी जीती जागती मिसाल ये बिल्ली है, जिसका नाम जॉर्डन कैट है। ये एक वेनेजुएलियन बिल्ली है जो हर रात अपने पड़ोसियों के घर से जूते चुरा कर अपने घर ले आती है। ये कैट कितनी बाकायदगी से जूते चुराती है इसे आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। ये उसकी हर रात की जूते चुराने की लोकेशन है जब ये कैट जूते और चप्पलें चुराती है। कैट के इस मेंटल डिसऑर्डर से परेशान होकर इसकी ऑनर ने फेसबुक ग्रुप बनाया है, जिसमें वो हर रात चुराए गए जूतों की पिक्चर लेती है और ग्रुप में डाल देती है और उनके घर तक छोड़ कर आती है। उफ, काफी कॉम्प्लिकेटेड है यार डिसऑर्डर फिर तो ये। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों ये फैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको सुनकर हैरानी भी होगी। वो ये कि जो गैस होती है, कोई भी गैस जैसे कि एलपीजी, घर पे जलाने वाली गैस या गाड़ियों में डालने वाली गैस वगैरह, ये सब गैसेस ऑर्डरलेस होती हैं, इनकी स्मेल नहीं होती। अब आप कहोगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि घर की गैस जब लीक होती है तो उसकी तो स्मेल आती है। तो फैक्ट ये है जनाब कि जितनी भी गैसेस इस दुनिया में पाई जाती हैं, उनमें स्मेल को डाला जाता है उनकी कैटेगरी के हिसाब से मैनुअली, ताकि लीक होने पे स्मेल का पता चल जाए कि ये कौन सी गैस की स्मेल आ रही है और
टाइम से प्रिकॉशंस ली जा सके ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। तो याद रखिए फ्रेंड्स, गैस की कोई भी स्मेल नहीं होती साइंटिफिकली। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, जहां पर बिना कपड़ों के एक नॉर्मल इंसान का बर्फ के अंदर 5 मिनट निकालना भी मुश्किल हो, वहीं पे ये इंसान 2 घंटे 30 मिनट तक अपने आप को बर्फ के अंदर कैसे रख पाया। जी दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले जोसेफ कैब्रियल ने लगातार 2 घंटे 30 मिनट 57 सेकंड तक अपनी पूरी बॉडी को 200 किलोग्राम आइस क्यूब के कंटेनर के अंदर रखकर एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले बनने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इसी बंदे के नाम जाता है, जो साल 2019 में बनाया गया था। उफ, ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता, बल्कि सुपर ह्यूमन कह सकते हैं इसे। फैक्ट नंबर 6 आपने बहुत सारी लिजर्ड देखी होंगी, तरह तरह की अकसाम की, पर दोस्तों इस दुनिया में एक ऐसी लिजर्ड भी पाई जाती है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चलने की बजाय अपने विंग्स का इस्तेमाल करती है। जी दोस्तों, इस लिजर्ड का नाम है फ्लाइंग ड्रैगन लिजर्ड, और कभी भी इसे अगर किसी जानवर से खतरा महसूस हो तो ये अपने आप को बचाने के लिए छलांग लगा देती है और बड़ी आसानी के साथ अपने परों के जरिए जमीन पर लैंड कर जाती है। ये इसके अंदर कुदरत की तरफ से दिया गया शानदार तोहफा है। जरा फिर से देखिए इस फ्लाइंग ड्रैगन लिजर्ड की परवाज को। सच में कुदरत की बनाई गई चीजों में कुछ चीजें बहुत यूनिक और स्ट्रेंज होती हैं। ये उनकी मिसाल है। फैक्ट नंबर 5 इस दुनिया के 90% लोग दाएं हाथ से ही क्यों लिखते हैं? क्या अभी आपने नोट किया? दोस्तों इसके पीछे भी एक साइंस है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस सारे मामले में सबसे अहम रोल प्ले करता है हमारा दिमाग। जैसे कि आपको पता है कि हमारे दिमाग के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। और जो राइट हेमिस्फीयर होता है हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारी बॉडी के एक्शंस की। असल में दोस्तों, जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमारे दिमाग का लेफ्ट साइड हेमिस्फीयर एक्टिव हो जाता है और डाटा को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। यानी जब भी हम किसी नई जुबान को सीखते हैं तो हमारे दिमाग का लेफ्ट पार्ट काम करना शुरू करता है। और यही वजह है कि जब बच्चा छोटी उम्र में पढ़ना लिखना शुरू करता है तो वो राइट हैंड साइड का इस्तेमाल शुरू कर देता है, जो पॉसिबल हो पाता है हमारे दिमाग के लेफ्ट साइड हेमिस्फीयर के चलते। अब कुछ दोस्तों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हमारा ब्रेन इनडायरेक्टली हमारे राइट हैंड साइड को ही फोर्स क्यों करता है लिखने के लिए, और दुनिया में काफी ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। अब इसकी क्या वजह है? दरअसल हमारे दिमाग की एक साइकोलॉजी है, वो ये कि वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कम से कम एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा काम करने को देता है। तो अगर ऐसे में हमारे दिमाग का लेफ्ट साइड हेमिस्फीयर डाटा को प्रोसेस करने के बाद राइट हेमिस्फीयर को भेजता है, तो राइट साइड हेमिस्फीयर सबसे पहले उस डाटा को समझेगा और फिर उसे डिलीवर करेगा लेफ्ट साइड हैंड को, जिसमें बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और अगर कभी ऐसा होता भी है तो वो ब्रेन में मौजूद एनर्जी पैटर्न के इम्बैलेंस होने के चलते होता है। तो ये तो बात होगी ब्रेन की, लेकिन इस सारी सिचुएशन में डीएनए भी अपना अहम रोल अदा करता है। साल 2012 में की गई सर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि अगर दोनों पेरेंट्स राइट हैंड साइडेड होंगे तो बच्चे में लेफ्ट हैंड साइड होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 9% होगी, और अगर वहीं एक लेफ्ट हैंडेड हो और एक राइट हैंडेड होगा तो बच्चे के लेफ्ट हैंडेड साइड होने के 19% चांसेस होंगे, और अगर वहीं दोनों पेरेंट्स लेफ्ट हैंडेड होंगे तो बच्चे के फिर भी लेफ्ट हैंड होने के चांसेस सिर्फ 20% ही होंगे। तो मेनली ये सारी प्रोग्रेस होती है हमारे ब्रेन और डीएनए के चलते। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग राइट हैंड से क्यों लिखते हैं। फैक्ट नंबर 4 क्या आपको पता है कि जापान के बड़े बड़े मॉल्स या पब्लिक प्लेसेस पे कार को पार्क करने के लिए कुछ इस तरह की एलिवेटर पार्किंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है और एक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी भी माना जाता है ना? पर क्या आपको पता है कि ये कोई एडवांस या फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि पुरानी टेक्नोलॉजी है। जी दोस्तों, यूएसए के शहर न्यूयॉर्क सिटी में साल 1920 में ही इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था, उस वक्त की पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए, और ये काफी यूजफुल भी मानी जाती थी। लेकिन फिर इसे कुछ अरसे के बाद बंद कर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि इस तरह की हैवी लिफ्ट कार पार्किंग को चलाने के लिए बहुत बिजली की जरूरत पड़ती थी, जिससे इन पे काफी मोटा खर्चा आता था, जिसे दोबारा आज की डेट में जापान ने स्टार्ट किया है। तो याद रखिए, ये कोई एडवांस या फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि एक पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसको दोबारा इनहेंस किया गया है। फैक्ट नंबर 3 अभी जो आप इस वीडियो में लकड़ी देख रहे हैं दोस्तों, असल में ये लकड़ी है ही नहीं बल्कि एक इंसेक्ट है जिसे कुदरत ने इस रूप में ढाला है कि आम दिखने वाले इंसान को ऐसा ही लगता है कि ये लकड़ी का कोई छोटा सा टूटा हुआ टुकड़ा है। इसकी इसी खूबसूरती के चलते ये बहुत सारे इंसेक्ट खाने वाले जानवर से खुद को महफूज रख पाता है और इसी स्किन के चलते छोटे इंसेक्ट को खा पाता है। बाय द वे, इसे बफ टिप के नाम से जाना जाता है ना? कुदरत की क्रिएटिविटी। फैक्ट नंबर 2
दोस्तों, क्या आपने कभी रेत को एक लिक्विड में बदलते हुए देखा है? इस वीडियो में एक इंसान इस सख्त रेत से भरे टब के ऊपर बैठा है और देखते ही देखते ऐसा क्या हुआ कि ये रेत लिक्विड में बदल गई। हैरान हुए ना आप कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? और इस रेत में ये आदमी तकरीबन डूब भी गया। कुछ पता चला? नहीं? तो चलिए इसके पीछे की स्टोरी समझते हैं। दरअसल रेत के जर्रों के बीच काफी हद तक फ्रिक्शन मौजूद होता है, जिस वजह से रेत के मॉलिक्यूल्स आजादी से इधर उधर नहीं जा पाते। और अगर आप इस रेत के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकते हैं तो वो ज्यादा अंदर तक नहीं धंसता। लेकिन जैसे ही इस रेत को किसी टब में भरकर नीचे से कॉन्स्टेंटली एयर फ्लो दिया जाता है तो वो एयर फ्लो रेत के जर्रों को ऊपर की तरफ धकेलना शुरू कर देता है, जिसके चलते रेत के जर्रों में फ्रिक्शन कम हो जाता है और इसी वजह से रेत के मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूर तक फ्रीली मूव कर पाते हैं। ये रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और देखते ही देखते ये रेत भी लिक्विड की तरह का ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में सैंड फ्लोटाइजेशन कहते हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल में रेत के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डाला जाता है तो वो पानी की तरह इसके बॉटम तक पहुंच जाता है। तो यही रीजन है रेत के एक लिक्विड में बदलने की। ये फैक्ट मजेदार था ना? अगर मजे का लगा तो प्लीज इस पे एक लाइक तो बनता है। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे नेगेटिव इंप्रेशंस हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, व्हिच इज नॉट गुड। जैसे कि गुस्सा आपके लिवर को कमजोर करता है, उसकी वर्किंग पावर को घटाता है। और जब आप किसी बात का दुख मनाते हैं या गम करते हैं तो आपके लंग्स इफेक्टेड होते हैं। और जब आप किसी बात की फिक्र करते हैं तो आपका स्टमक इफेक्टेड होता है। और सबसे मनहूस जो स्ट्रेस है उसे लेने से आपका दिमाग और हार्ट दोनों ही कमजोर होते हैं। और जो आपके अंदर डर होता है वो आपके किडनीज को इफेक्ट करता है। सो इसलिए दोस्तों हमेशा हैप्पी रहें, कूल रहें और एंजॉय करें। और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।